अगला हमारा रूल है लेट, यूज ऑफ लेट। आइए अपने अगले इस्तेमाल रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेट का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से करना है, अपनी स्क्रीन पर तवज्जो दें। शुक्रिया। चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेट का है। लेट में जो अहम चीज़ है वो इजाज़त तलब करने तजवीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे जुमले, ऐसे फ़िक्रे जिनमें आमतौर पर आने दो, जाने दो, आएँ वगैरह और चलें वगैरह आता है, इनका तर्जमा करने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। और हमें प्रोनाउंस की जो है वो मफ़ूली हालतों को भी देखना पड़ता है और फ़ेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोनाउन की जो है वो 3 हालतें हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि प्रोनाउन को हमने करना कैसे है। तो हमारे पास 3 केसेस हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन के हमारे पास 3 केसेस हैं। हमारे पास एक होता है सब्जेक्टिव हालत होती है, एक पोजेसिव हालत होती है, मैं जस्ट पीओ लिख रहा हूँ, और एक जो होती है वो ऑब्जेक्टिव हालत होती है। हमारे पास एक हालत ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, एक हमारे पास ही है, ही की जो दूसरी शक्ल है वो हिज है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। इसी तरीके से वही है, वही को हम पढ़ेंगे, वही आवर अस, वही आवर अस। इसी तरीके से हमारे पास अगली हालत आएगी, उसमें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यू। यू पहली हालत है, यू, यूअर, यू। इसी तरीके से हमारे पास अगली हालत है शी, सब्जेक्टिव केस है। शी का जो पोजेसिव है वो हर है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर ही रहेगा। इसी तरीके से आई है। आई हमारे पास, आई की जो है आई सब्जेक्टिव केस है। आई की जो दूसरी हालत है वो माई है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। फ्रेंड, आपने ये बात समझ ली होगी कि 3 हालतें हैं, ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, शी, हर, मी, माई, मीन, मी, आई, माई और मी। ये हमारे पास केसेस हैं, ये हमारे पास हालतें हैं। तो इस पे हम जो है अगली जो है अपनी अगले फिक्रों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि लेट के लिए मैंने ये कुछ मिसालें दे दी हैं आपको। मैं यहाँ वाज़े तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लेट है इजाज़त के मायने में होता है। बार बार में कि आने दो, जाने दो, आए, आओ, चलें के इस्तेमाल होता है। इन फिक्रों की निशानी होगी कि जिन फिक्रों में आए, आओ, चले होंगे, आपने ऑटोमेटिकली उन फिक्रों को इसमें इस्तेमाल कर लेना है, उन फिक्रों को लेट का रूल के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आओ सैर को चलें, तो आओ सैर को चलें। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल, लेट अस गो आउट। गो आउट क्योंकि बाहर की तरफ जा रहे हैं, गो आउट फॉर अ वॉक, विजिट नहीं करेंगे। आओ सख्त मेहनत करें, लेट अस वर्क हार्ड। मुझे मुझे मेहनत करने दो, लेट मी वर्क हार्ड। इसे जाने दो, लेट हिम गो। चलें जी, अब हम अपने सेंटेंस का आगाज करते हैं। मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने बनाता जाऊंगा और आपको वाज़े तौर पर बताता जाऊंगा कि फिक्रे कैसे और किस तरीके से बनने हैं और इनका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। लिहाजा हम इसमें एक फिक्रा लेंगे, मुझे दरिया में नहाने दो। तो इस फिक्रे को क्यों बनाएंगे, ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे दरिया में नहाने दो। यहाँ हम अपने इस फिक्रे को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुझे दरिया में नहाने दो, तो नहाने की इंग्लिश है वो लेट मी आएगा। क्या आएगा? लेट मी। लेट मी बाथ, लेट मी टेक अ बाथ, या लेट मी बाथ इन द रिवर। लेट मी, मुझे, क्योंकि मुझे बात की हो रही है, लेट मी बात, ये हमारे सही स्पेलिंग है, लेट मी बाथ इन द रिवर। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, इसे शाम से पहले घर जाने दो। लेट हिम गो होम बिफोर डस्क, बिफोर डस्क, DUSK। लेट हिम गो होम बिफोर डस्क, इसे शाम से पहले घर जाने दो। हमारे पास अगला सेंटेंस है, इसे आज़ादी से काम करने दो। लेट हिम वर्क हार्ड इंडिपेंडेंटली, इसे की बात हो रही है। लेट हिम, इसे आज़ादी से काम करने दो। लेट हिम वर्क इंडिपेंडेंटली, लेट हिम वर्क इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, INDEPENDENTLY, लेट हिम वर्क इंडिपेंडेंटली, इसे आज़ादी से काम करने। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है कि इसे हम अपने फिक्रे को देख लेते हैं, आओ सैर को चले, आओ सैर को चले। इन सब की बात हो रही है, मुश्तरका बात हो रही है। सैर खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आओ सैर को चले, लेट अस, चलने की बात है, लेट अस गो फॉर पिकनिक, क्योंकि सारी बात हो रही है तो हम यहाँ पर पिकनिक की सूटेबल लफ्ज़ वो लिखे। अगला हमारे पास फिक्रा है, आए वतन, आए मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये लंबा सेंटेंस है, बाजार तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश बता देता हूँ कि सबको बुलाने की बात हो रही है। लेट अस बी रेडी टू ले डाउन आवर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही लिखेंगे, लेट अस टू ले डाउन, कुर्बान कर रहे हैं बात, ले डाउन हमारी जिंदगियां, आवर लाइफ आएगा, लेट अस POWN, लेट अस टू ले डाउन आवर लाइफ, किसके लिए कर रहे हैं? वतन के लिए कर रहे हैं। ले डाउन आवर लाइफ फॉर डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, फॉर डिफेंस, क्योंकि दिफा मुल्क का है, फॉर डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस मैं पहले से टाइप कर चुका हूँ ताकि साथ साथ उर्दू लिखने में मुश्किल होगी, ताकि हम
इन फिक्रों की प्रैक्टिस करके आपको इंग्लिश सिखा सकें। आए दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाते हैं। दुश्मन के नापाक इरादे जो होते हैं मिलीशियस डिज़ाइन होते हैं। नापाक इरादे मिलीशियस डिज़ाइन होते हैं, तो खाक में मिलाना, अपसेट द मिलीशियस डिज़ाइन ऑफ एनिमी। तो आए दुश्मन के इरादे को खाक में मिलाते हैं। लेट अस टू अपसेट मिलीशियस, तो अपसेट द मिलीशियस कहते हैं नापाक को, MALICIOU। लेट अस टू अपसेट द मिलीशियस डिज़ाइन ऑफ, हमारा दुश्मन है तो मिलीशियस डिज़ाइन ऑफ एनिमी। के बाद हमारा अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के सामने पे आ रहा है। हम ये 6 फिक्रा भी बना चुके हैं, 7वां भी बना चुके हैं, अब हमारा 8वां फिक्रा है। आए इम्तिहान की तैयारी करें। तो हम सबको तजवीज़ दे रहे हैं, तो हम फिक्रा बनाएंगे लेट अस टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ये फिक्रा काफ़ी आसान है, आप खुद भी बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, इससे इम्तिहान की तैयारी करना है, तो इससे लेट हिम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। लेट हिम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। उसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने अगला फिक्रा कुछ यूं है कि आओ सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सैलाब ज़दगान की इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है, सैलाब ज़दगान की इंग्लिश फ्लड स्ट्राइकर, STRICKAN। हाँ, इस आओ सैलाब ज़दगान की मदद को लेट अस गो फॉर द हेल्प ऑफ फ्लड स्ट्राइकन। के बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, मुझे की बात हो रही है, लेट मी, मुझे सैलाब ज़दगान की मदद करने दो, लेट मी टू हेल्प फ्लड स्ट्राइकन। इसके बाद अगला फिक्र है हमारे पास, आए झूठ बोलने से एतराज़ करें। तो यहाँ पर एतराज़ वो एतराज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, एतराज़ इख्तराज़ से निकला है कि बोलने से रुक जाते हैं। आए तो लेट अस टू अवॉइड टेलिंग अ लाई, अवॉइड टेल अ लाई, झूठ बोलने से एतराज करें। इसे सच सच कहने दो, लेट हिम कॉल पेड, सच पेड अ पेड, लेट हिम कॉल स्पेड अ स्पेड। आए इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं, इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। आए सबकी बात हो रही है, लेट अस टू बी रेडी फॉर सैक्रिफाइस ऑफ इस्लाम, लेट अस टू बी रेडी फॉर सैक्रिफाइस ऑफ इस्लाम, फॉर सैक्रिफाइस SACRIFICE, सैक्रिफाइस ऑफ इस्लाम। अब हमारे पास आखिरी फिक्रा है कि इसे शर शाम घर जाने दो। सर शाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सर शाम क्या है। सर शाम के लिए जो है वो अर्ली इन द इवनिंग होगा। लेट हिम गो होम अर्ली इन द इवनिंग। ये वो सेंटेंस हैं जो आपके सामने बोर्ड पे प्रैक्टिस किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सेंटेंस को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो से पहले मैं जल्दी से क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ कि मुझे दरिया में नहाने दो, लेट मी बाथ इन द रिवर। इसे शाम से पहले घर जाने दो, लेट हिम गो होम बिफोर डस्क। अगला फिक्र है, इसे आज़ादी से काम करने दो, लेट हिम वर्क इंडिपेंडेंटली। ये हम जल्दी से रिव्यू ले रहे हैं, क्विक रिव्यू इसे कहेंगे। आओ सैर के लिए आओ, मुश्तरका बात हो रही है, पिकनिक के लिए चलें, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, लेट अस टू ले डाउन आवर लाइफ फॉर डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, let us to upset the malicious design of the enemy, let us to prepare for exam, let him to prepare for exam, let us go for help of flood stricken, let me to help flood stricken, let us to avoid telling a lie, let him call spade a spade, इसे सच कहने दो, let us to be ready for the sacrifice of Islam, let him go home early in the evening। ये वो सेंटेंस है, ये मेरी छोटी सी कोशिश है, आप गलतियों को मद्देनजर ना रखते हुए इन सेंटेंस को जरूर समझेंगे। वीडियोस बनाने में क्योंकि दिक्कत महसूस होती है और बोर्ड पे लिखना साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करने में आप इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखेंगे, बल्कि आप इंग्लिश समझने पर अपना फोकस करेंगे। शुक्रिया। अब मेरी अगली जो वीडियो है उसका इंतज़ार करें जो कि यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव के ऊपर होगी। अस्सलाम।